अस्सलाम वालेकुम, आई एम शकील एंड यू आर वाचिंग ग्राफिका। आज मैं आपको एक इन्फिनिटी लोगो बनाना सिखाऊंगा कोल्ड्रा में। तो चलते हैं कोल्ड्रा के अंदर और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप बनाएंगे कोल्ड्रा के अंदर एक इन्फिनिटी लोगो। वेलकम बैक। कोल्ड्रा में आने के बाद सबसे पहले मैं लूँगा इलिप्स टूल। तो इलिप्स टूल लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F7 पे प्रेस कर सकते हैं और डायरेक्ट टूल बार में जाके भी जो है वो आप इलिप्स टूल हासिल कर सकते हैं। इलिप्स टूल लेने के बाद मैं अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके अपने माउस को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा एक सर्कल क्रिएट। सर्कल बनाने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस कर सकते हैं और इसके अलावा आप विंडो की बेसिक्स जो शॉर्ट कीज़ हैं Ctrl+C और Ctrl+V को प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसके अलावा आप एडिट में जाके जो है कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी लेने के बाद मैं इसके बॉटम जो लेफ़्ट आपका पॉइंट है उसको अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा और मैं इसकी लूँगा कॉपी। तो कॉपी लेने के बाद जो है मैं इसको करूँगा इसका सेंटर। तो सेंटर लेने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जिस चीज़ को आपने सेंटर करना है सबसे पहले आप उसको पकड़ेंगे और उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ प्रेस करना है जिसका आपने सेंटर करना है। तो वो आपका जो है वो ऑब्जेक्ट सेंटर हो जाएगा। ये सर्कल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसको स्लाइटली सा और छोटा करूँगा। तो अभी ये छोटा हो गया। इसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो है वो करना है डुप्लीकेट करने के लिए दोबारा मैं एडिट के अंदर जाके इसको कॉपी करूँगा और दोबारा एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको पेस्ट करने के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो है वो अलाइनमेंट गाइड और डायनामिक गाइड जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी जो ऑटो अलाइनमेंट है वो आपको कोलर जो है वो बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का आप टॉप करते हैं तो टॉप पे लेके जाने जब आप जाएंगे तो आपको जो है उसकी अलाइनमेंट ऑटो शो होना शुरू हो जाएगी। आपको वहाँ पे कंप्यूटर या कोलर आपको गाइड करेगा कि ये आपके टॉप के ऊपर टॉप के साथ जो है वो अलाइन हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने जाना व्यू के अंदर, तो व्यू में जाके आपकी जो अलाइनमेंट गाइड और डायनामिक गाइड जो है वो ऑन होनी चाहिए। इसके बाद मैं अपने सर्कल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं ऊपर लिखेंगे, ये देखें यहाँ पे आपको एक लाइट ग्रे कलर की जो है वो एक डॉटेड लाइन शो हो रही है, आपकी गाइडलाइन है। तो ये उस वक्त में आपको नज़र आएगी जब आपकी अलाइनमेंट गाइड और डायनामिक गाइड्स ऑन होंगी। यहाँ पे करने के बाद मैं इसका सेंटर करूँगा और सेंटर करने के लिए आपने जो है वो सी, अगर सेंटर करना है आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे और अगर आपने इक्वल करना है तो आप उसको ई प्रेस करेंगे। तो अब अलाइनमेंट वाली अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट लूँगा। डुप्लीकेट लेने के मैं एडिट करने जाऊँगा, कॉपी करूँगा और दोबारा एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको बॉटम पे लेके आना चाह रहा हूँ बड़े सर्कल के। तो बड़े सर्कल के बॉटम पे लाने के लिए मैं अपने शिफ्ट के साथ बड़े बॉटम को सेलेक्ट करूँगा। पहले मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने इस सर्कल को इसका बॉटम करना है तो मैं पहले इसको पकड़ूंगा, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं बड़े वाले सर्कल के साथ क्लिक करूँगा और इसके बाद आपने इसको जो भी करना है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम आप जो भी करना है उसके लिए जस्ट आपको सिंपल अपने जो है वो कीज़ प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से। फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉटम करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट बी प्रेस करूँगा तो ये देखिए बॉटम पे अलाइन हो गया इस वक्त। अलाइन करने के बाद मैं दोनों सर्कल को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट की मदद से और इसको मैं ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप करने के बाद मैं लेना चाह रहा हूँ इसको दोबारा डुप्लीकेट करने के लिए इसको मैं जाऊँगा एडिट में और कॉपी करूँगा और उसे दोबारा एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के बाद आप अपनी रोटेशन जो आपका, तो इसको रोटेट करने के लिए जाऊँगा मैं रोटेशन पोर्शन में प्रॉपर्टी बार के अंदर और इसको मैं 90 का एंगल दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये अब इस वक्त आपका 90 के एंगल पे और रोटेट हो चुका है। इसको करूँगा सेलेक्ट ऑल, तो ये आप Ctrl+A से भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं और इसके बाद दोबारा मैं इसको ग्रुप कर दूँगा। तो ग्रुप करने के बाद मैं दोबारा इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ। तो कॉपी लेने के लिए मैं जाऊँगा एडिट में, कॉपी करूँगा और दोबारा एडिट में जाके पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के बाद इस वक्त आपकी जो शेप्स हैं वो डुप्लीकेट हो गई, कि ये दो शेप्स हो गई, आपने एक और कॉपी बना ली। तो यहाँ पे आपने बना ली है एक और कॉपी और इस कॉपी को जो है हम लेके आएंगे नीचे। तो नीचे लाने के लिए आपके जो इस शेप का डुप्लीकेट शेप का जो टॉप है वो आपके अंदर वाला सर्कल का जो है वो बॉटम होना चाहिए। तो अगर आप इसको मज़ीद जो है वो
एक्यूरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं जाऊँगा व्यू में और मैं ऐसा कर दूँगा वाई फ्रेम मोड ऑन। तो वाई फ्रेम मोड में जाके मैं इसको करूँगा बॉटम के साथ अलाइन और वापस जाऊँगा इनहेंस मोड में। तो मैंने कुछ सर्कल की मदद से जो है एक रॉ फॉर्म तैयार कर लिया अपने लोगों की, तो इसको हम मज़ीद जो है वो अब फाइनल करेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से। इसके बाद मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस कर सकते हैं और प्रॉपर्टी बाद में जाके भी जो है वो ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से P प्रेस करूंगा और P प्रेस करने से आपके जो भी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग या आर्टवर्क आपके अगर पेज या ड्राइंग विंडो के अंदर कहीं भी होंगे आपके पेज के सेंटर में आ जाएंगे। तो मैं इसको एक साइड पे रखूँगा। इस वक्त एक्चुअली मेरा जो ड्राइंग पेज है वो लीगल साइज़ का है, तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप जिस साइज़ से चाहें वो भी लगा सकते हैं, जस्ट आपको ऊपर साइज़ देना होगा। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल का यूज़। तो वो लेने के लिए मैं जाऊँगा दोबारा टूल बार के अंदर। अगर आपको वो नहीं मिले तो आपको जो क्रॉप टूल है उसके फ्लाईओवर पर क्लिक करें और आपको 3rd नंबर पे जो टूल मिलेगा वो मिलेगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये कि जब आप इस टूल को लेते हैं तो इसका जो आपको आगे से इसका जो टूल है वो स्लाइटली टेढ़ा नज़र आता है, वो एक साइड को होता है। तो जब आप किसी लाइन या सेगमेंट के ऊपर लेके आते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। जब ये स्ट्रेट हो जाता है इसका इट्स मीन्स कि ये अब वर्क करेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो सेगमेंट या वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और लाइन आपकी डिलीट होगी। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा लाइंस को डिलीट करना है तो आप इसकी सिलेक्शन बनाएं। तो सिलेक्शन आप कैसे बनाएंगे, आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे। इस वक्त आपको जो इसका बॉक्स नज़र आ रहा है ये इसका सिलेक्शन एरिया है। तो इस सिलेक्शन के अंदर जो भी आपकी लाइंस आएंगी या सेगमेंट या जो भी चीज़ आएगी वो डिलीट हो जाएगी। तो इसके बाद मैं शुरू करूँगा एक साइड से अपने लोगों को फाइनल करना। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा। मैं पहले इस लाइन को डिलीट करूँगा, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए हमें, और इसके बाद मुझे ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए। आप इस तरह भी जो है वो डिलीट कर सकते हैं और सिलेक्शन लेके भी जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। बहुत ही इजी टूल है। इस टूल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम है वो सेव कर सकते हैं। और तो इस टूल को आप अकेले नहीं यूज़ करते, इस टूल के साथ आपको एक और टूल को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता देता हूँ वो कौन सा टूल है। ओके, तो अब यहाँ पे आपकी ये जो हमारी शेप है क्लियर हो गई है और ये वाली शेप भी क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है जी ये भी जो है वो नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए या जो आउटलाइन आपको नहीं चाहिए उनको आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से। आपको क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट करना है और आपकी वो शेप कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो 3 शेप्स हैं वो क्लियर हो गई हैं और अब मुझे ये आउटलाइन नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप इसको जैसे आपको इजी लगे आप इस टूल को वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइंस ज़्यादा हैं, तो अगर मैं 1 बाय 1 डिलीट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब मैं करूँगा इसको इस टूल को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज़, और मैं जो है लाइंस को जल्दी डिलीट करूँगा सिलेक्शन बना के इसकी। तो अगर आपको कोई चीज़ दूर से तंग कर रही है, डिलीट नहीं हो रही, तो उसको आप जूम इन करके भी ये डिलीट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट जो कोरोड्रैग है वो आप F2 दबाएंगे, आप जूम टूल को पकड़ लेते हैं, और अगर आप F3 दबाते हैं तो आपने एक दफ़ा जितना जूम किया होगा वो वापस आपका जूम माइनस हो जाता है। तो ये लाइन भी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी शेप नंबर 4 थी और जो ऊपर वाले पोर्शन स्टार्ट होकर नीचे तक आ रही है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है मैं जाऊँगा बॉटम पे, तो मैं यहाँ से लूँगा और ये वाली शेप। ओके, बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें, जैसे आपका टॉप वाला या आपका अपर पोर्शन होगा वो सेम एज इट इज़ आपका नीचे वाला पोर्शन होना चाहिए अगर आप सेम लोगों के प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे मुझे ये वाली नहीं चाहिए लाइन, ये भी नहीं चाहिए। ओके, और ये भी नहीं चाहिए। तो बीच में आपको जूम इन कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको जो है वो चीज़ें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। तो जूम आउट करके देखें, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है स्पेशली। तो हमारी लोगों की शेप्स इस वक्त फाइनल हो गई हैं। तो इसके बाद मैं एक और टूल का यूज़ करूँगा जो है स्मार्ट फिल टूल। अगर आप अपने लोगो या ड्राइंग के अंदर या किसी आर्टवर्क में आप वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल यूज़ करते हैं तो आप अपने ज़हन में ये चीज़ बिठा लें कि आपको स्मार्ट फिल टूल लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। वो आपको उसका यूज़ क्यों करना पड़ेगा, तो चले मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
जब हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को यूज़ करते हैं तो वो आपकी लाइंस को काट देता है। तो लाइन को जब कट करता है तो उसके बाद जो है आपकी लाइंस जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, वो कंप्लीट शेप नहीं बनती हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैंने मूव करके दिखाया, ये चीज़ जो है वो साइड पे करके आपको मैंने दिखा दिया। अब ये लाइंस की शेप में है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो एक पूरी शेप है वो बाहर वाला जो राउंड है वो मिलके बना रहा है। तो यहाँ पे आपके जो स्मार्ट फिल टूल है उसकी मदद से आप यहाँ पे कलर फिल करेंगे और आपकी जो है शेप एक कंप्लीट हो जाएगी। उसको आप साइड पे करके अपने लोगो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दूंगा इसको ऑफसेट, और ऑफसेट देने के बाद जो है मैं अपनी शेप को एक्सट्रैक्ट करके साइड पे रख लूँगा। मैं जो लोगो है उसकी विड्थ है 4.2 समथिंग, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको 6 का ऑफसेट। उसके बाद मैं दोबारा इस लोगो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा वो स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने टूल बार के बॉटम में, और इंटरैक्टिव फिल टूल के साथ आपको मिलेगा स्मार्ट फिल टूल। तो स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आएंगी, आपने उन सेटिंग को नहीं छेड़ना, आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। तो ये आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, ये आउटलाइन कलर है। अगर आप आउटलाइन कलर देना चाहते हैं तो रख लें, अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको जो है वो नन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखेंगे आपका कलर जो है वो फिल हो गया। इसी तरह आप जो है वो अपने पूरी शेप्स को जो है वो कलर दे लें, और इस वक्त आपकी जो है तो यहाँ पे आपकी जो पूरी शेप्स है वो उनके अंदर मैंने कलर फिल कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको 6 इंचेस का ऑफसेट दिया है, तो मैं 6 इंचेस जो है यहाँ से इसको दूर फेंक दूंगा, मतलब मैं इसको 6 इंचेस का जो है वो राइट साइड को ऑफसेट दूंगा। तो ऑफसेट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी काम के दौरान आपसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा डिलीट हो गई है, या कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा ऐड कर ली है, या कोई आपसे गलती हो गई है, या आप उसको जो है वो क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो आप उस अपनी ड्राइंग को या आप ऑब्जेक्ट को वापस ला के चेक कर सकते हैं कि वो अपनी जगह पे एग्जैक्ट एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये जो हमारी चीज़ है लोगो, इसका काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा डिलीट। यहाँ पे मैं इसको दूंगा इन्फेक्टिव फिल टूल की मदद से फाउंटेन इफेक्ट। तो यहाँ पे आप इसको 2 तरीक़ों से ट्रीट कर सकते हैं। आप किसी एक शेप के अंदर कलर फिल कर लें और बाकी सबको जो है वो कलर कॉपी करके बाद उसमें डाल दें, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है हर शेप को इंडिविजुअली जो है वो उसके अंदर फाउंटेन फिल डाल सकते हैं। फाउंटेन इफेक्ट जो है आपको डालने के लिए जो है वो लेना पड़ेगा इन्फेक्टिव फिल टूल। इसको बहुत सारे लोग जो है ग्रेडियंट इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन कोरल की लैंग्वेज में इसको फाउंटेन फिल कहा जाता है। तो इंटरैक्टिव फिल टूल लेने के बाद जो मेरी सबसे बड़ी शेप है उसके ऊपर मैं अपने माउस को ड्रैग करूँगा, और क्योंकि मैंने इंटरैक्टिव फिल टूल लिया हुआ है तो इसकी मैं कलर जो है वो चेंज करूँगा। तो कलर चेंज करने के लिए उस पॉइंट को क्लिक करना आपने और कलर दे देना है, और जहाँ पे आपको जो सा कलर देना है वो आप दे सकते हैं। इस वक्त ये जो मोड आपको इन्फेक्टिव फिल टूल का है ये लीनियर फिल का है। तो लीनियर फिल को जो मैं चेंज करूँगा एलिप्टिकल फाउंटेन फिल में, उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो एलिप्टिकल फाउंटेन फिल लेने के बाद जो है अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये राउंड बन जाएगा। उसके बाद मैं इसको रिवर्स कर दूँगा। तो यहाँ पे जो है मैंने कलर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ कलर जो है मैंने कस्टमाइज़ कर लिए हुए हैं ऑलरेडी, वो मैंने डाले हुए हैं फाउंटेन फिल इफेक्ट्स बार आपकी उसके अंदर। तो ये आप भी कर सकते हैं। जो भी कलर आपने सेव करना है अपने स्टाइल इफेक्ट विंडो में, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये नीचे प्लस का साइन नज़र आया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने कलर इफेक्ट उस वक्त या कलर स्कीम आपने लगाई होगी वो आपकी इफेक्ट स्टाइल के अंदर सेव हो जाएगी। तो आप जब सेव करेंगे तो ये देखें आप यहाँ पे जो है वो रेड एंड येलो जो है सेव हो चुका है। तो आज मैं जो कलर स्कीम लगाऊंगा वो है पर्पल एंड पिंक। तो ये करने के बाद दोबारा जो है मैं करूँगा एलिप्टिकल फाउंटेन फिल। एलिप्टिकल फाउंटेन फिल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको राउंड करूँगा। रिवर्स की ऑप्शन होती है कि आपके जो कलर बाहर है वो अंदर आ जाता है, और जो अंदर होता है वो बाहर चला जाता है। तो ये करने के बाद जो है मैं इस कलर को क्लिक करके थोड़ा सा इसको लाइट करना चाह रहा हूँ। ओके, इसको एलिप्टिकल फाउंटेन फिल करने के बाद मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। जो मैंने पहले बनाया था मैं इसमें इसको पिंकिश टोन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने इसका कलर जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब मैंने ये इफेक्ट जो है वो अपनी एक शेप के अंदर डाला है, तो इसको मैं जो है वो कॉपी करना चाह रहा हूँ अपने बाकी शेप्स के अंदर। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका शॉर्टकट भी है कि आप इसको शॉर्टकट वे में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको 1 बाय 1 डालना चाहते हैं शेप के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको जो इसका सिलेक्शन का जो मेथड है वो ये है कि आप हर शेप को इंडिविजुअली जो है शिफ्ट की मदद से आप क्लिक करते जाएं, वो शेप आपकी सिलेक्शन के अंदर ऐड होती जाएगी। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक शेप जो है आपकी वो ऑलरेडी फिल्ड है जिसकी आपने प्रॉपर्टी कॉपी करनी है।
अगर आपको ये मेथड 1 बाय 1 वाला एक एक करके अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है सिलेक्शन लेना, तो आप सारे जो आपके ऑब्जेक्ट या सारी शेप्स उनको सेलेक्ट करें और अपने जिस शेप को आप डीसेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको शिफ्ट की मदद से जो है वो क्लिक कर दें, तो आपकी जो है शेप जो है वो एक डीसेलेक्ट हो गई है। तो इसको जो क्रॉस चेक करने का तरीका, आप अपने कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस करें और जो शेप को एक शेप आप नहीं लेना चाह रहे थे वो जो है वो डिलीट नहीं होगी और बाकी डिलीट हो जाएंगे। इट्स मीन्स कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो ठीक है। तो वापस आप जाएं एडिट के अंदर और आपको यहाँ पे मिलेगी कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, और ये करने के बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो आ जाएगी कॉपी प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे आपने अब इस वक्त एक्चुअली हम करना चाह रहे हैं फिल की प्रॉपर्टी कॉपी, तो आपने क्या करना है, फिल को कर देना चेक। फिल चेक करने के बाद आप ओके कर दें और ओके करने के बाद आप एक छोटा सा एरो आपके पास आ जाएगा। तो ये एरो बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कॉपी करेगा। इसकी नहीं, अगर आप इसकी जगह पे कोई और ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आपने कोई और इफेक्ट या कोई और जो है वो स्टाइल यूज़ किया होगा तो उसको भी कॉपी कर लेगा। तो अभी इसको यूज़ करके देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक और ये देखें आपकी पूरी जो शेप्स है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे कुछ इसकी मैनुअल सेटिंग मैं करूँगा क्योंकि मैं जो चीज़ चाह रहा था वो ये सेम नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कुछ मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। इनफैक्ट फिल टूल को थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे करके, तो ये आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको जो है आप लाइट डार्क भी कर सकते हैं, आप इसी शेप को जो है चेंज भी कर सकते हैं। आई थिंक ये ठीक है यहाँ पे। ओके, तो अब इसी तरह की सेटिंग जो है वो हम नीचे करेंगे। तो वो करने के लिए भी आपको जो है थोड़ी सी अपनी पोजीशन के ऊपर चेक रखना पड़ेगा कि जो चीज़ आपने ऊपर की है आया कि आपके वो चीज़ नीचे हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारा जो ये सेंटर पॉइंट है इस जगह पे है, तो इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि सिमिलर हो जाए। तो थोड़ा सा इसी शेप जो है वो ओवल टाइप है, मैं इसको राउंड करूँगा ताकि जो इफेक्ट हम लेना चाह रहे हैं वो सेम आए। ओके, ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सेटिंग सारी सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा फ़र्क भी आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। नीचे वाली शेप रहेगी तो इसको भी जो है वो मैं करूँगा अलाइन। ये इफेक्ट आप जो है वो ज़रूरी नहीं कि सेम आप मेरा ही कॉपी करें, आप इसको डिफरेंट शेप्स लेके जो है वो चेक कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो है चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का इन्फिनिटी लोगो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस तरह के और मज़ीद लोगो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाहते हैं उसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी एक नए ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।